हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस देखेंगे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर। लास्ट टाइम जो हमने निफ्टी को एनालाइज किया था तो वीकली सप्लाई जोन की फॉर्मेशन हो रही थी। जिन लोगों ने भी लास्ट एनालिसिस देखा है वहां पर हमने इस वाले वीकली सप्लाई जोन की बात की थी, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। मतलब निफ्टी वाज अबाउट टू एंटर इनटू द वीकली सप्लाई जोन। और यहां से क्या है कि अगर प्राइस सप्लाई जोन में एंटर करता है तो वहां पर क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। और उन पेंडिंग ऑर्डर्स के एग्जीक्यूट होने की वजह से क्या होता है, प्राइस में सेलिंग रिएक्शन आता है। इन केस ऑफ सप्लाई जोन, अगर डिमांड जोन है तो वहां से एक बाइंग रिएक्शन आ सकता है। यही चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, लोअर टाइम फ्रेम पर भी समझा था। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, ये एनालिसिस डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पर है। तो जिन्हें डिमांड सप्लाई जोन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को देखें, उसके बाद एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होंगी। और एक जरूरी बात कि ये वीडियो जो है सिर्फ हम इस पॉइंट के लिए बना रहे हैं कि यहाँ पर हम ये समझ सकें कि बायर्स में उतनी स्ट्रेंथ दिख रही है या फिर सेलर्स में स्ट्रेंथ दिख रही है, या फॉर्मेशन डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स का किस तरीके का बन रहा है ओवर द पीरियड। तो ऑन अ ब्रीफ नोट मैं ये समझा देता हूँ आपको कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कैसे काम करता है। देखो, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो डिमांड जोन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। ये वाला ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर है, ये रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर है, ये ड्रॉप रैली का स्ट्रक्चर है। इनके शॉर्ट फॉर्म भी उनके पास मैंने लिख दिए हैं। समझने जाए तो देखो, ये रेड कैंडल जो है वो नॉर्मल रेड कैंडल आपने चार्ट पर देखी होगी, तो ये ड्रॉप कैंडल है। इसको हम इंस्टीट्यूशनल थ्योरी में ड्रॉप कैंडल बोलते हैं। ये येलो कैंडल जो है, एक्चुअली ये कोई येलो कैंडल होती नहीं है, या तो ग्रीन कैंडल होती है या फिर रेड कैंडल होती है। तो इसको क्या है कि येलो हमने इसलिए मार्क किया है कि इसका कोई कलर मैटर नहीं करता, इसलिए ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। सो उस तरीके से हमने इसको येलो फिल कर दिया है। तो ये बेस कैंडल हो गई और फिर ये रैली कैंडल हो गई। मतलब तीनों कंपोनेंट जब मिलेंगे तो एक ड्रॉप बेस रैली का सप्लाई डिमांड जोन फॉर्म होगा। और चांसेस ऐसे होते हैं कि इस बेस कैंडल के अराउंड क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो जब कभी प्राइस अगर रिट्रेस करके इस डिमांड जोन की तरफ आता है या इस बेस कैंडल को हिट करता है तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि प्राइस यहां से रिएक्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। सेम गोज विद सप्लाई जोन। यहां पर जो बेस कैंडल है, सप्लाई जोन की को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, लास्ट में रेड कैंडल होगी। डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, लास्ट में ग्रीन कैंडल होगी। तो यहाँ पर रैली, पेस और ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है। ऐसे ही तीन तरीके के ऊपर डिमांड जोन है और तीन तरीके के सप्लाई जोन है। सेम गोस विद सप्लाई जोन की, अगर हम सप्लाई जोन को इस तरीके से मार्क कर लें तो अगर प्राइस में एक सेलिंग रिएक्शन आया था लास्ट, उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, तो प्राइस जब ऊपर रिट्रेस करेगा और बेस कैंडल को टच करेगा तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि इंस्टीट्यूशंस की जो अनफिल्ड सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं वो ट्रिगर हो और यहां से सेलिंग रिएक्शन आ जाए। तो इसी आधार पर हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं या सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो वापस आते हैं एनालिसिस पर। लास्ट टाइम देखो हमने वीकली सप्लाई जोन की बात की थी। वीकली सप्लाई जोन को अगेन मैं मार्क कर देता हूं। ये डीवीडी का सप्लाई जोन था, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। ये कैंडल जो यहां से रेफरेंस लेते हुए समझते हैं, ये ड्रॉप कैंडल है, ये दोनों बेस कैंडल्स हैं और ये ड्रॉप कैंडल है। अब देखा जाए तो ये सप्लाई जोन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन इंटेंट इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग का था, क्योंकि सप्लाई जोन से रिस्पेक्ट होते हुए आ रहे हैं। और सप्लाई जोन को फॉर्म करने का जो तरीका होता है उससे थोड़ा बहुत समझ आता है कि इंटेंट क्या है इंस्टीट्यूशंस का। बाकी डेली टाइम फ्रेम पर भी जब हमने देखा था तो ये वाला जो एक रैली, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, यहां तक तो प्राइस नहीं आया। और 125 मिनट पर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज समझी थी कि यहां पर जो ये रेंज क्रिएट हो रही है ना भाई, ये रेंज क्रिएट होने के बाद क्या होगा, एक ब्रेकआउट हो सकता है और उस ब्रेकआउट के बाद प्राइस में एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है कि प्राइस अगर सप्लाई जोन में एंटर कर रहा है ना, तो जनरली वो एक एक्साइटमेंट बाइंग क्रिएट की जाती है। उस एक्साइटमेंट बाइंग वो जल्दी ही फेड हो जाती है, क्योंकि प्राइस जब एक ब्रेकआउट के साथ जाता है ऊपर की तरफ तो फिर सप्लाई जोन में चला जाएगा और फिर वहां से हमें सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। और सेम चीज वैसी हुई, वैसा ही किया इंस्टीट्यूशंस ने अपने बाइंग, सॉरी अपनी जो सेलिंग थी उसको कंप्लीट करने के लिए बाइंग ऑर्डर्स का प्रयोग किया रिटेलर्स का। ऑल्दो प्रॉपर सप्लाई जोन से वापस नहीं आई, लेकिन ये जो हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था उसका सपोर्ट दिया है, वहां से प्राइस नीचे की तरफ आकर देखने को मिल रहा है। इन बिटवीन जो भी लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन है वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं।
जैसे डीवीडी था लगभग रिस्पेक्ट हुआ, एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ से नीचे आया। अभी प्रेजेंट पे समझने जाए तो बायर्स के पास क्या एज है? बायर्स के पास एज ये है कि यहाँ पर जो उन्होंने वीकली का डिमांड जोन फॉर्म किया था, ये वाला डिमांड जोन, ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, इस डिमांड जोन में डेली टाइम फ्रेम पर आकर देखेंगे तो एक काफी पहले से हम इस डिमांड जोन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ये रैली, बेस रैली का डिमांड जोन है। अब इस डिमांड जोन के वर्क करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि ये डिमांड जोन क्या वर्क कर सकता है, या फिर जिस तरीके से सेलिंग प्लेस ले रही है निफ्टी इंडेक्स में, तो ये डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है क्या? देखो, अगर स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो स्ट्रेंथ इस डिमांड जोन में उतनी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा हमने डिस्कस किया था पहले, अगर किसी को याद हो, तो क्वार्टरली डिमांड जो है, जो क्वार्टरली डिमांड जोन है ना, वहां से रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है ड्रॉप, बेस रैली का डिमांड जोन। तो क्वार्टरली डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमें। इस केस में क्या होता है, जब वीकली का कोई डिमांड जोन बन जाता है तो वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, और अगर एक अगेंस्ट में सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा है और इतना टाइम लेने के बाद अगर स्टॉक या इंडेक्स उस डिमांड जोन की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर जो ये इंटेंट होता है इंस्टीट्यूशंस का कि वो बाइंग यहाँ से इनिशिएट किए थे, इनिशिएट करने के बाद इमीडिएटली अगर वो प्राइस को डिमांड जोन में लाते हैं, तो फिर क्लियर माइंडसेट लगता है कि हाँ भाई वो यहाँ से बाइंग करना चाहते हैं। इसलिए क्वार्टरली डिमांड जोन से जो रिएक्शन आ रहा था, उसने वीकली डिमांड जोन का सपोर्ट दिया और वहां से ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर, तो पहली बात तो एक डीवीडी का सप्लाई जोन बनाया और वहां से सेलिंग रिएक्शन देखने को मिला। फिर ड्रॉप, बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बना दिया, ये ड्रॉप, ये बेस दो और ये ड्रॉप। उससे पहले ये वाला सप्लाई जोन था, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। पहले प्राइस इस सप्लाई जोन से टकराया, नीचे आया, फिर इस वाले सप्लाई जोन से टकरा के भी नीचे की तरफ आ रहा है और वीकली डिमांड जोन की तरफ लीड कर रहा है। तो देखो, हो सकता है यहां से एक रिएक्शन देखने को मिले, क्योंकि डेली डिमांड जोन है, वीकली का सपोर्ट है, 125 मिनट पर भी एक स्ट्रक्चर है डिमांड जोन का। लेकिन क्या है कि उतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। प्रोबेबल ये है कि यहाँ से रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ से एक बहुत अच्छी हमें रैली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि डिमांड जोन में वो स्ट्रेंथ नहीं है और ना ही अभी इंटेंट में वो स्ट्रेंथ दिखती है बाइंग इंस्टीट्यूशंस के। सेलर्स भी बहुत एग्रेसिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन सेलर्स का माइंडसेट अभी मोर सेलिंग करने का है, इसलिए बैक टू बैक सप्लाई जोन बन रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखने जाओगे, रैली, 2 बेस कैंडल, ड्रॉप का सप्लाई जोन है। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखकर निफ्टी की कहानी मुझे समझ में आती है, कि यही है कि निफ्टी में बायर्स अभी शायद और टाइम दें अपनी स्ट्रेंथ फॉर्म करने को। अगर इस डिमांड जोन से बहुत अच्छा रिएक्शन एक्सेप्शनली देखने को मिल जाता है, तो फिर कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, टू एन एक्सटेंट बायर्स भी अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं निफ्टी में। तो अभी तक तो यही है कि इस डिमांड जोन से रिएक्शन अगर आता है, बायर्स कंसीडर करते हैं, तो स्लाइटली इसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर करने का कोई रीजन मुझे नहीं दिखता डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। फिर आने वाले टाइम में देखना होगा कि वो एग्जीक्यूशन कैसे रहता है इंस्टीट्यूशंस का। तो ये था ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर, जहां पर हमने ये समझने की कोशिश की कि निफ्टी में पॉसिबल जोन्स कहां पर हैं, पॉसिबल स्ट्रेंथ कहां पर है बायर्स की या सेलर्स की। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।